प्रश्न नंबर 1, ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 18 जून। ऑटिस्टिक प्राइड डे 18 जून को मनाया जाता है। इसके द्वारा ऑटिज्म को एक रोग नहीं बल्कि एक भिन्नता के रूप में स्वीकार करना है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक किस्म का विकासात्मक विकार है। इससे संबंधित चिन्ह अभिभावकों को बच्चों के जीवन की शुरुआती 3-4 वर्ष के भीतर पता चल जाते हैं। ऑटिज्म से प्रभावित बच्चे सामाजिक व्यवहार तथा संचार में कुछ कठिनाइयाँ अनुभव करते हैं तथा वे अक्सर बार बार दोहराने वाले कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में जारी की गई विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? इसका उत्तर है 43वां। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत को 43वां स्थान दिया गया है। 2019 में भी भारत को 43वें स्थान पर रखा गया था। 2017 में भारत 45वें स्थान पर था तथा 2018 में 44वें स्थान पर पहुंच गया था। भारत की निरंतर निम्न रैंकिंग मुख्य रूप से खराब बुनियादी ढांचे और अपर्याप्त शिक्षा निवेश के कारण है। प्रश्न नंबर 3, अंतर कोरियाई संपर्क कार्यालय भवन कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर उत्तर कोरिया। अंतर कोरियाई संपर्क कार्यालय भवन उत्तर कोरिया में स्थित है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने अंतर कोरियाई संपर्क कार्यालय की इमारत को गिरा दिया है, जो कोरियाई सीमा के उत्तर में स्थित थी। इस गंभीर घटना के बाद दोनों देशों के संबंधों में गिरावट आई है। उत्तर कोरिया ने पहले दक्षिण कोरिया के साथ सीमा पर सैन्य कार्रवाई में संलग्न होने की धमकी दी है। दोनों देशों ने संयुक्त रूप से उत्तर कोरिया के केसोंग में 2003 में एक संपर्क कार्यालय स्थापित किया था। केसोंग औद्योगिक परिसर एक संयुक्त औद्योगिक क्षेत्र है जो उत्तर कोरियाई और दक्षिण कोरियाई दोनों द्वारा संचालित है। प्रश्न नंबर 4, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर 16 जून। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस दिवस प्रतिवर्ष 16 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस का विषय प्रेषण एक जीवन रेखा रखा गया है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में AIIB ने भारत को कितने अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? इसका उत्तर है $750 मिलियन। AIIB ने भारत को $750 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है। इस फंड का उपयोग भारत सरकार द्वारा गरीब और कमज़ोर लोगों पर कोविड-19 के प्रभाव के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में भारत किस देश की विजय दिवस परेड में अपनी तीनों सेनाओं को भेजेगा? इसका उत्तर है रूस। भारत रूस की विजय दिवस परेड में अपनी तीनों सेनाओं को भेजेगा। रूस की यह सैन्य परेड मॉस्को के रेड स्क्वायर में आयोजित की जाती है। रूस के राष्ट्रपति इस परेड के गेस्ट ऑफ ऑनर होते हैं। इस परेड में हिस्सा लेने के लिए लगभग 75 से 80 कर्मी मॉस्को जाएंगे। यह पहली बार है जब भारत की तीनों सेनाएं इसमें भाग ले रही हैं। रूस में प्रतिवर्ष 9 मई को विजय दिवस मनाया जाता है। हालांकि कोविड-19 संकट के कारण परेड स्थगित कर दी गई थी। 1945 में नाजी जर्मनी के आत्मसमर्पण को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष यह परेड आयोजित की जाती है। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी की गई विश्व प्रतिस्पर्धी सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? इसका उत्तर है 43वां। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी की गई विश्व प्रतिस्पर्धी सूचकांक में भारत को 43वां स्थान दिया गया है। 2019 में भी भारत 43वें स्थान पर था। 2017 में भारत 45वें स्थान पर फिसल गया था और 2018 में 44वें स्थान पर पहुंच गया था। भारत की निरंतर निम्न रैंकिंग मुख्य रूप से खराब बुनियादी ढांचे और अपर्याप्त शिक्षा निवेश के कारण है। रैंकिंग के अनुसार भारत ने दीर्घकालिक रोजगार वृद्धि, विदेशी मुद्रा भंडार, समग्र उत्पादकता, शिक्षा में सुधार किया है। इस रैंकिंग में सिंगापुर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। डेनमार्क दूसरे स्थान पर है। उसके बाद स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड और हांगकांग का स्थान है। यह रैंकिंग सिंगापुर और स्विट्ज़रलैंड में स्थित एक बिजनेस स्कूल द्वारा बनाई गई है। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में चीनी कार निर्माता ग्रेट वॉल मोटर्स ने अपने विनिर्माण संयंत्र को आधुनिक बनाने के लिए किस भारतीय राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका उत्तर है महाराष्ट्र। चीनी कार निर्माता ग्रेट वॉल मोटर्स ने अपने विनिर्माण संयंत्र को आधुनिक बनाने के लिए महाराष्ट्र राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ग्रेट वॉल मोटर्स भारतीय बाजार में प्रवेश करने वाली नवीनतम चीनी वाहन निर्माता है। इस निवेश से 3000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। कंपनी ने भारतीय बाजार में $1 बिलियन का निवेश करने की अपनी योजना की भी पुष्टि की है। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने
पद्मश्री पुरस्कार के लिए किसके नाम की सिफारिश की है? इसका उत्तर है आई एम विजयन। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने पद्मश्री पुरस्कार के लिए पूर्व भारतीय कप्तान आई एम विजयन के नाम की सिफारिश की है। आई एम विजयन ने 79 से अधिक मैचों में 40 गोल किए हैं। इन्हें 2003 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 1993, 1997 और 1999 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ भारतीय प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है राजीव टोपनो। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में राजीव टोपनो को नियुक्त किया गया है। राजीव टोपनो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव हैं। राजीव टोपनो 1996 बैच के गुजरात कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। राजीव टोपनो 2009 में प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के रूप में शामिल हुए थे, जब मनमोहन सिंह ने अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया था। बुलाओ बैंड बाजा, बस छोड़ के तू ना जा, चाहिए तो खा जा, छोड़ के तू ना जा।